वेलकम टू अवर बाइनरी ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे विक्स रीडिंग के बारे में कि विक्स को पहचान के हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल को रेड बनना है या नेक्स्ट कैंडल को ग्रीन कैंडल बनना है। इसको जानने के लिए हमें बेसिक्स से जानना होगा। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी, सो मेक श्योर कि वीडियो को एंटायर देखना है, तभी आपको एवरीथिंग मार्केट में समझ आएगी कि मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, और तभी जाके आप मार्केट में रेगुलरली प्रॉफिट भी कर सकते हो। देखिए, विक्स रीडिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको विक्स को रीड करना आ गया तो आप ये समझ पाओगे कि मार्केट में सेलर्स आने वाले हैं या बायर्स आने वाले हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने एक ग्रीन कैंडल बना के रखी है जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। मार्केट चलती कैसे है, मार्केट को प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई का ब्रेकआउट करना कंपलसरी है। जैसे कि ये एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है पीछे। अब नेक्स्ट कैंडल को क्या करना होगा कि जैसे ही वो फॉर्म होती है पहले ये नीचे जाएगी, नीचे से कोई एक सपोर्ट को लेके वैसे ही यहाँ से रिजेक्ट होके ये एट द एंड क्लोजिंग प्रीवियस हाई के ऊपर कर देगी। यानी इससे हमें कहते हैं बायर्स का कंटिन्यूएशन। यानी ये एक कंटिन्यूएशन कैंडल है। बायर्स ने बताया है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहती है, प्रीवियस हाई का भी ब्रेकआउट कर लिया है, तो ऐसे ही मार्केट चलती है। प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करना कंपलसरी है, इससे बायर्स की स्ट्रांगनेस इंडिकेट होती है। तो प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करना कंपलसरी हो जाता है। अगर मार्केट में ऐसा हो जाता है कि बायर्स क्या करते हैं, कैंडल जैसे ही स्टार्ट होती है, कैंडल यहाँ से ऊपर जाते हुए ऊपर से इस बार रिजेक्ट हो जाती है नीचे के लिए, और कहाँ पे क्लोजिंग करती है, इस पॉइंट पे जो प्रीवियस बायर्स का हाई था उसी पे बायर्स ने क्लोजिंग कर दी। इसका मतलब अब क्या होगा, यहाँ से इसका मतलब होगा कि बायर्स अब प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाए हैं। यानी बायर्स प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करने में फेल हुए हैं, और क्लोजिंग कहाँ पे की है इसने, इस ग्रीन कैंडल की अपर विक पे। यानी वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। यानी बायर्स उस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करने में फेल हो चुके हैं। वो बायर्स की वीकनेस होगी। पीछे से देखिए, पीछे से मार्केट में कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी ये। यानी इस कैंडल में डिमांड ज्यादा थी और रिजेक्शन यानी सप्लाई कम थी इसमें। तो बायर्स की वो स्ट्रॉन्गनेस है। इस कैंडल में भी डिमांड ज्यादा है, और विक्स को हम अगर रीड करें तो सप्लाई कम है, विक कम है इसकी एज कंपेयर टू द बॉडी। तो इसका मतलब क्या है कि अभी बायर्स स्टिल स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि बायर्स प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट ना करते हुए इसके अंदर ही क्लोजिंग करते हैं, तो ये बायर्स की एक वीकनेस होगी, क्योंकि ग्रीन कैंडल की अपर विक एक रेजिस्टेंस लेवल है, और रेजिस्टेंस से सेलर्स मार्केट में आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से दो कंफर्मेशंस हमें कैसे मिली। पहली कंफर्मेशन तो बायर्स प्रीवियस कैंडल की अपर विक पे ही क्लोज कर चुके हैं, वहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। एंड सेकंड कंफर्मेशन हमारे पास एक विक्स रीडिंग की है। विक्स देखिए पीछे, इसमें सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी। इसमें भी डिमांड ज्यादा थी बायर्स की और सप्लाई कम थी, क्योंकि इसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग थी एज कंपेयर टू द विक। लेकिन इस बार ऐसा ना करते हुए बायर्स की जो बॉडी है, यानी इसमें जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम हुई है और सप्लाई इसमें ज्यादा हुई है। तो इससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से अब मार्केट नीचे की ओर जाएगी, ना कि ऊपर की ओर। अब जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट कैंडल ही एक रेड कैंडल बने। देखिए, 1 से 2 कैंडल्स आपके सामने ग्रीन आ सकती है, लेकिन यहाँ से अब ये कंफर्मेशन हो चुका है विक्स रीडिंग के थ्रू कि सेलर्स अब मार्केट में अपनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, और सेलर्स कहीं ना कहीं मार्केट में इंटरेस्टेड है। तो सेलर्स यहाँ से मार्केट में आ सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही विक्स रीडिंग करनी है। यही एक मेथड है जिसकी वजह से आप ये जान सकते हो कि अभी मार्केट में सेलर्स आना चाहते हैं या बायर्स आना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर बायर्स न्यू हाई लगाते हैं, जैसे कि इस ग्रीन कैंडल ने एक न्यू हाई क्रिएट किया था विक्स से, तो विक्स से हाई क्रिएट करने का मतलब ये है कि मार्केट में अभी बायर्स की स्ट्रांगनेस है। लेकिन अगर कैंडल प्रीवियस विक का ब्रेकआउट नहीं करेगी, जैसे कि यहाँ पे नहीं किया है इसने, तो न्यू हाई का मतलब ये नहीं होगा कि हम नेक्स्ट कैंडल पे बायर्स की एक्सपेक्ट करेंगे। बायर्स तो इतने वीक है कि वो प्रीवियस विक का ब्रेकआउट ही नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ से न्यू हाई के रूल्स जो होंगे, विक्स के रूल्स, वो नहीं लगेंगे। अगर ये ग्रीन कैंडल इसका ब्रेकआउट करती, प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसकी अपर विक, इस तरीके से अगर बायर्स इसका ब्रेकआउट करते और इस ग्रीन कैंडल में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई होती इस एक पॉइंट से, तो हम एक्सपेक्ट करते कि अब जो नेक्स्ट सेलर्स के पॉइंट है
वो किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे जो कि ये हाईएस्ट विक है इसकी, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है इस कैंडल में जहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है। तो जो ये गैप बचा है, ये मार्केट का जो गैप बचा है इस बॉडी से लेके क्लोजिंग से लेके यहाँ तक का, ये गैप को मार्केट को फिल करना होता है। तो जैसे ही अगर ये सिचुएशंस आपके सामने बनेगी इस तरीके से, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे जब तक सेलर्स या बायर्स इस विक तक टच ना कर ले। अगर प्रीवियस विक का ब्रेकआउट किया है इस तरीके से, तो अगर प्रीवियस विक के वो अंदर ही क्लोज करती है कैंडल, तो हम बायर्स एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, तो मार्केट में सेलर्स आ सकते हैं। अगर प्रीवियस विक का वो ब्रेकआउट करते हैं बायर्स, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम बायर्स की ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि ये एक विक्स का रूल है। विक्स का रूल क्या है कि अगर रिजेक्शन इस पॉइंट से आई है सेलर्स की और प्रीवियस विक का ब्रेकआउट भी किया है, तो नो डाउट कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू द बॉडी। लेकिन सप्लाई आई कहां से है, वो चीज मार्केट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सप्लाई इस पॉइंट से आई है जो कि हाईएस्ट पॉइंट है इस विक का। तो जब तक कैंडल उस हाईएस्ट पॉइंट तक इंटरैक्ट नहीं करती, पहुंचती नहीं है, तब तक हम बायर्स की ट्रेड इजीली मार्केट में कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गैप मार्केट में बचा है, मार्केट इस गैप को फुलफिल करने ऊपर जाएगी। और अगर इस तरीके से मार्केट क्लोजिंग कर लेती है नेक्स्ट कैंडल, देन हम यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब यहां से आपको सेलर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमें पता था इस पॉइंट पे सप्लाई जोन है। इस कैंडल में वहां से रिजेक्शन आई थी और प्रीवियस विक का अभी तो बायर्स ब्रेकआउट कर ही रहे थे, लेकिन इस विक का मतलब क्या है कि सप्लाई मार्केट में अब ज्यादा है एज कंपेयर टू द बॉडी। और इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग कहां पे कर ली है, जहां से मार्केट में एक्चुअली में सप्लाई आ रही है। तो इसके बाद अब यहां से हम सेलिंग की ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। हम बायर्स की ट्रेड प्लेस इस ग्रीन कैंडल के बाद कर सकते थे, क्यों? क्योंकि अभी सप्लाई जोन इस पॉइंट पर है, तो उसमें अभी स्टिल गैप है, और जैसे ही वो गैप फुलफिल होगा इस तरीके से हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर एग्जांपल के लिए ये गैप एक कैंडल में फुलफिल नहीं होता है, अभी भी स्टिल गैप है, तो फिर भी हम बायर्स की ट्रेड प्लेस ऊपर की ओर करेंगे, क्योंकि स्टिल अभी भी उसमें गैप बचा हुआ है जहां से मार्केट में सप्लाई आई है। और सप्लाई जब तक ये गैप फुलफिल नहीं होगा तब तक हम ट्रेड प्लेस करते जाएंगे इस विक तक। तो अभी भी स्टिल गैप है, तो हमने इस पे भी ट्रेड प्लेस कर ली। तो देखिए आपको यहाँ से कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिल चुकी है ट्रेड्स प्लेस करने की। पहली ट्रेड तो आपने इस ग्रीन कैंडल पे की, क्योंकि सप्लाई जोन तो यहाँ से आई है, सप्लाई मार्केट में इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से आई है, उसमें स्टिल अभी गैप है। आप इस पे भी ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो, आप इस पे भी ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो, क्योंकि सप्लाई में स्टिल गैप है। अगर ये ग्रीन कैंडल, एग्जाम्पल के लिए ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर ये इस विक को टच कर लेती है जहां से मार्केट में सप्लाई आई है, तो फिर आप इस पे भी ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते कॉल ऑप्शन की, क्योंकि ऑलरेडी इस ग्रीन कैंडल ने उस जोन को टच कर लिया है जिस जोन से मार्केट में सप्लाई आई है। तो यहाँ से सेलर्स रेड कैंडल भी अपनी बना सकते हैं, यहाँ से हम बायर्स की ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। आपको ये गलती नहीं करनी है अगर इस तरीके से होता है। तो अब आपको यहाँ से ये चीज समझ आ गई होगी कि कैसे हमें विक्स को रीड करते हुए ये पता करना है कि कैंडल में सप्लाई ज्यादा है या डिमांड ज्यादा है। ऑपोजिट ऑफ द ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड की मैं बात करूं, डाउन ट्रेंड में भी सेम यही रूल्स होंगे। मैं आपको अप ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूं, आप इसको एज इट इज डाउन ट्रेंड में भी यूज करके प्रैक्टिस करके डेमो पे ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं। और भी बहुत तरीके के रूल्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक सिनेरियो क्रिएट करता हूं। देखिए जैसे कि ये एक ग्रीन कैंडल है, अभी बायर्स स्टिल इसका ब्रेकआउट कर रहे हैं, जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल यहां से बनेगी इस तरीके से। तो ये ग्रीन कैंडल बनी, ये बायर्स ने प्रीवियस ग्रीन कैंडल की अपर विक का भी ब्रेकआउट किया। तो ये क्या होगी हमारे लिए, ये वाली कैंडल हमारे लिए एक कंटिन्यूएशन कैंडल होगी, यानी बायर्स ने प्रीवियस विक का ब्रेकआउट भी किया है, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट भी किया है, यानी बायर्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग है। तो ये वाली कैंडल एक कंटिन्यूएशन कैंडल है। इसके बाद हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे मार्केट में। लेकिन अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से सिचुएशंस बनती है, अगर ये ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल की अपर विक का भी बायर्स ब्रेकआउट कर लेते हैं इस तरीके से। ये मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनी थी,
बट इस ग्रीन कैंडल की अपर विक का तो ब्रेकआउट बायर्स ने किया, लेकिन इस बार मार्केट में क्या होता है, इस बार मार्केट में जो प्रीवियस कैंडल ये विक है, ये विक प्रीवियस जो लो है उसके नीचे चले जाती है। क्या आप इस सिचुएशन पे कंटिन्यू करोगे कि नहीं? देखिए इस वाली सिचुएशन पे ये कोई कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं है, क्योंकि देखिए सब कुछ रूल्स, इसमें सारे रूल्स एक्टिव हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करना कंपलसरी है, वो भी इस ग्रीन कैंडल ने किया। लेकिन ऐसी क्या चीज हुई कि जिसकी वजह से ये कैंडल कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं है? वो है विक्स रीडिंग। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, विक्स रीडिंग कैसे हुई, क्या यहाँ पे ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से हम कंटिन्यू मार्केट में नहीं कर सकते? वो है इस विक का प्रीवियस लो के नीचे एक न्यू लो क्रिएट करना। इसका मतलब क्या है, अगर ग्रीन कैंडल प्रीवियस विक, ये जो ग्रीन कैंडल थी कंटिन्यूएशन कैंडल, इसने अपर विक का तो ब्रेकआउट किया, लेकिन विक से एक नीचे एक न्यू लो क्रिएट कर दिया है प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल थी उसकी विक के नीचे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट में बायर्स इस पॉइंट पे है, ना कि हमें इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशंस बनती है आपके सामने, तो आप कभी भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये कैंडल पहले तो नीचे जा रही थी इस तरीके से। ये कैंडल यहां से ओपन हुई इस पॉइंट से ओपन होने के बाद ये कैंडल पहले नीचे गई, रेड ही बन रही थी। यानी ओवरऑल मार्केट में कौन स्ट्रॉन्ग है? सेलर्स, क्योंकि ये कैंडल तो रेड बन रही थी। लेकिन ये एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट था जिस पॉइंट को टच करने के बाद ये कैंडल यहां से ऐसे ऊपर ग्रीन बन गई। तो आप मुझे अब ये चीज बताइए कि इस ग्रीन कैंडल में बायर्स कहां से आए हैं? इस ग्रीन कैंडल में बायर्स क्या इस ओपनिंग से आए हैं या इस पॉइंट से आए हैं? इस पॉइंट से बायर्स आए हैं ना, तो इसके बाद हम बायर्स की कैंडल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाली कैंडल में सेलर्स की अवेलेबिलिटी थी और उन्होंने प्रीवियस लो के नीचे एक न्यू लो क्रिएट कर लिया है। यानी अभी बायर्स मार्केट में इस पॉइंट पर है। आप यहां से ट्रेड प्लेस ऊपर की ओर नहीं करोगे। ये एक विक्स रीडिंग का रूल है। मैं आपको सारे रूल्स बताने वाला हूं, उनमें से कि ये भी एक रूल है जिसके बाद मोस्ट ऑफ द बिगनर लोग ये गलती कर लेते हैं, क्योंकि उनको विक्स रीडिंग नहीं आती प्रॉपरली। मैं आपको आज विक्स रीडिंग प्रॉपर वे से बताने वाला हूं, ठीक है? ये भी हो सकता है कि अगर ये ग्रीन कैंडल प्रीवियस विक का ब्रेकआउट ना करे इस तरीके से, अगर इसमें ऊपर से भी रिजेक्शन हो, इस तरीके से इस कैंडल में नीचे से तो बायर्स आए ही आए हैं, लेकिन ऊपर से भी ऐसे रिजेक्शन हो, तो आपको एक श्योर शॉट कैंडल नेक्स्ट मिलने वाली है। कैसे मिलेगी? देखिए यहाँ पे दो कंफर्मेशंस है हमारे पास रेड कैंडल की ट्रेड्स प्लेस करने के। ये मेरा एक फेवरेट सेटअप भी है। जब भी मुझे ये सेटअप मिलता है तो मैं हर टाइम इस सेटअप पे आंख बंद करके ट्रेड्स प्लेस करता हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, पहले डेमो पे प्रैक्टिस करनी है। देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन ने क्या बताया हमें कि इस ग्रीन कैंडल को प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करना कंपलसरी था, लेकिन ऐसा ना करते हुए कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन आई और प्रीवियस विक के इसको नीचे ही रखा गया। यानी वहां पे हमें सेलर्स मिलेंगे, क्योंकि हर कैंडल की अपर विक एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। तो यहाँ से मार्केट में अभी सेलर्स आ सकते हैं। और विक्स रीडिंग प्राइस एक्शन का तो ये रूल यहाँ पे मैच हो गया कि वो प्रीवियस विक का ब्रेकआउट करने में बायर्स फेल हो चुके हैं। अब यहाँ से विक्स रीडिंग ने भी हमें एक कंफर्मेशन दी है। क्या कंफर्मेशन है वो? पहली बात तो इस कैंडल में सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिमांड। इसकी बॉडी देखिए कितनी वीक है और सप्लाई इसमें ज्यादा है, दोनों साइड से सप्लाई ज्यादा है। एंड थर्ड कंफर्मेशन जो कि विक्स रीडिंग की है, इस कैंडल ने प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल थी उसके लो के नीचे एक न्यू लो क्रिएट किया है। तो यहाँ से मार्केट में अभी क्या देखने को मिलेगा कि बायर्स की पोजीशन अभी इस पॉइंट पे है, जो कि ये ग्रीन कैंडल बनी थी इस पॉइंट पे। तो नेक्स्ट कैंडल एक श्योर शॉट कैंडल है कि वो एक रेड कैंडल बनेगी, जब तक सेलर्स इस पॉइंट को टच नहीं कर लेते, जो पॉइंट इस स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल की लोएस्ट विक है, क्योंकि वो एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से मार्केट में सेलर्स आए थे, बायर्स आए थे। तो ये आपके लिए एक श्योर शॉट कैंडल होगी, ये रेड कैंडल। अगर ये रेड कैंडल इस विक को टच नहीं करती तो ये इसके नेक्स्ट कैंडल भी श्योर शॉट कैंडल है,
क्योंकि स्टिल अभी उस बायर्स के लिए, बायर्स के जोन के लिए जहां से मार्केट में बायर्स आए हैं, उस पॉइंट के स्टिल गैप है उस पॉइंट में इस तरीके से। तो आप इस कैंडल पे भी रेड की ट्रेड प्लेस करोगे। देखिए कैसी कैसी आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनी। इस रेड कैंडल पे भी आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अगर ये रेड कैंडल की विक इसको टच कर लेती तो हम ट्रेड प्लेस फिर नहीं करते, लेकिन इस रेड कैंडल ने विक से टच नहीं किया, स्टिल अभी बायर्स की पोजीशन में नीचे गैप है, तो आप इस रेड कैंडल पर भी ट्रेड प्लेस करोगे। बायर्स की ट्रेड प्लेस आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बायर्स ने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग प्रीवियस विक का ब्रेकआउट नहीं किया, इसीलिए हम सेलर्स की ही यहाँ से अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर बायर्स प्रीवियस विक का ब्रेकआउट करती इस तरीके से तो भी ये कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं होती। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसने एक न्यू लो क्रिएट कर लिया है। अगर इस तरीके से होता तो फिर जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था फर्स्ट वाली एग्जांपल पे, तो देन हम बायर्स की ट्रेड प्लेस करते किस पॉइंट तक, इस ऊपर पॉइंट तक, क्योंकि सेलर्स की जो रिजेक्शन है वो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आई है, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से आई है, सप्लाई इस पॉइंट से हुई है। तो जब तक कि वो गैप फिल नहीं होगा देन तब तक हम बायर्स की ट्रेड प्लेस करते जाएंगे। ये जो सीक्रेट्स है विक्स रीडिंग के, ये मैं आज आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए अब पोजीशन मार्केट में सिर्फ शिफ्ट कैसे होती है, आपने कई वीडियोस में देखा होगा, कोई बोलते हैं पोजीशन सिर्फ शिफ्ट कैसे होती है। देखिए मैं आपको बिल्कुल ही डीपली ये चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि विक्स रीडिंग एक ऐसी चीज है, अगर आपने मिस्टेक एक भी कर ली, छोटी सी भी मिस्टेक कर ली विक्स रीडिंग में, तो कभी भी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। इसीलिए नॉलेज को पूरा लीजिए, आधा बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है। देखिए इस ग्रीन कैंडल में मैं अगर इस तरीके से रिजेक्शन दिखाता हूं आपको, तो यहां से आप क्या समझोगे कि इस जो ग्रीन कैंडल में डिमांड और सप्लाई दोनों 50-50 है, इक्वल है, लेकिन सप्लाई कहां से आई है, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तो जब तक कि ये गैप फिल नहीं होगा तब तक हम बायर्स की ही ट्रेड प्लेस करते जाएंगे मार्केट में कंटिन्यूसली। लेकिन अगर नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से, अगर नेक्स्ट कैंडल आपकी इस तरीके से क्या करती है, प्रीवियस जो हाई था उसके ऊपर एक न्यू हाई क्रिएट कर लेती है, यानी बॉडी से नहीं, विक से। बॉडी से तो ये इसके अंदर ही क्लोज है, लेकिन विक से क्या हुआ है कि प्रीवियस जो यहाँ पे हाई था, इस हाई का ब्रेकआउट इस ग्रीन कैंडल ने किया है विक से। यहाँ से हम क्या सोचेंगे, क्या हमें विक्स बताने की कोशिश कर रही है? देखिए बिल्कुल डीप चीजें हैं ये। देखो यहाँ से क्या हमें विक्स बताने की कोशिश कर रही है वो मैं आप अभी बताऊंगा आपको। देखो इस ग्रीन कैंडल में सेलर्स कहाँ से आए थे, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से, लेकिन बायर्स मार्केट में इतने स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने सेलर्स की पोजीशन को ऊपर धकेला है। कैसे धकेला है? देखिए यहाँ पे पहले सेलर्स थे, लेकिन नेक्स्ट ग्रीन कैंडल की विक ने क्या किया कि पहले इसमें यहाँ से ऊपर की ओर बायर्स गए, इस पॉइंट से बायर्स यहाँ तक गए ऊपर तक, लेकिन इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से अब सेलर्स मार्केट में आए हैं। तो अब यहाँ से क्या स्टोरी बनेगी कि सेलर्स जो पहले इधर थे, इस ग्रीन कैंडल की अपर विक पर थे जो सेलर्स, वो सेलर्स बायर्स ने ऊपर धकेल दिए हैं। यानी स्ट्रॉन्ग मार्केट में कौन हुआ है? स्ट्रॉन्ग मार्केट में बायर्स हुए हैं। बायर्स क्यों स्ट्रॉन्ग हुए हैं? क्योंकि पहले जो सेलर्स यहाँ पर थे, बायर्स ने सेलर्स को और ऊपर धकेल दिया है। अब जो यहाँ से जो स्टोरी रीडिंग कैसे होगी कि मार्केट में अभी बायर्स स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स जो थे, सेलर्स की पोजीशन जो इधर थी वो पोजीशन अब इधर को शिफ्ट हो गई है। तो अब यहाँ से हम बायर्स की ट्रेड प्लेस ऊपर को करेंगे जब तक मार्केट इस पोजीशन को टच नहीं कर लेती, जो पोजीशन आपकी अब ये वाली बनी है, ये पोजीशन, ठीक है। ये जो पोजीशन लगेगी वो आपको ट्रेंड लाइन पे लगानी है। कैसे? इस ग्रीन कैंडल की अपर विक टू इस ग्रीन कैंडल की अपर विक। तो जो यहाँ से हमारे पास ट्रेंड लाइन आएगी, उसी ट्रेंड लाइन के वे से वो हमारी एक पोजीशन की तरह मार्केट में वर्क करने वाली है, इस तरीके से। तो जब तक मार्केट इस पोजीशन का ब्रेकआउट नहीं करती या इसको फील नहीं करती विक से, तब तक हम बायर्स की ट्रेड प्लेस करते जाएंगे, क्योंकि बायर्स अभी सेलर्स की पोजीशन को ऊपर धकेल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन बनी, सेम अगर ये ग्रीन कैंडल भी ऐसा ही करती है कि ये पोजीशन और ऊपर धकेल देती है, तो इसका मतलब और ज्यादा बायर्स की स्ट्रांगनेस होगी, क्योंकि जो पहले सेलर्स की पोजीशन यहाँ थी
इस कैंडल में बायर्स ने और ऊपर धकेल दी, इस कैंडल में बायर्स ने और ऊपर धकेल दी। यानी विक्स क्या बोलने की कोशिश कर रही है कि बायर्स मार्केट में स्ट्रांग है, वो सेलर्स को ऊपर 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 धकेल रहे हैं ताकि बायर्स अपनी कैंडल मार्केट में बना सके। तो ऐसे ही मार्केट में विक्स रीडिंग काम करती है। आपको स्टोरी रीड करनी आनी चाहिए और एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि जब भी बायर्स इस विक को टच कर ले, एग्जांपल अभी सेलर्स की पोजीशन आपको इस ट्रेंड लाइन पे है, अगर बायर्स की कैंडल इस ट्रेंड लाइन को अब बॉडी से इस तरीके से फील कर लेती है तो देन उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये है कि जहां पे एक्चुअली में अब सेलर्स थे, जिस पॉइंट पे सेलर्स थे उस पॉइंट पे बायर्स अब पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद अब मार्केट यहां से नीचे को गिरेगी क्योंकि मार्केट अब सप्लाई जोन तक पहुंच चुकी है। बायर्स अब सप्लाई जोन तक पहुंच चुके हैं। बायर्स ने बोल दिया कि यस, अब हम कंप्लीट हो चुके हैं, अब आप सेलर्स मार्केट में आ सकते हैं। ऐसे आपको प्रिडिक्ट करना है कि किस जोन पे सेलर्स है, किस जोन पे बायर्स है। वो आपको विक्स रीडिंग से ही समझ आ सकता है। सेम डाउन ट्रेंड में भी यही होगा। ये सेलर्स की कैंडल है, अगर इस रेड कैंडल में, ठीक है, अगर इस रेड कैंडल में नीचे से विक होती है इस तरीके से, स्ट्रॉन्ग विक होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप छोटी विक्स देख रहे हो, रिजेक्शन वाली विक होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। रिजेक्शन आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैसे होती है, जैसे कि इस रेड कैंडल में ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। तो अभी हमें पता है कि बायर्स की कहां से आए हैं, डिमांड इसमें कहां से आई है, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से आई है, क्योंकि इस रेड कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग यहां से रिजेक्शन आई है। न्यू एक लो है, ये मार्केट का ये एक न्यू लो है। तो जब भी अगर सेलर्स इस तरीके से न्यू लो क्रिएट करते हैं और नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरीके से उस लो के नीचे भी एक न्यू लो क्रिएट कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से। अगर ये मार्केट में रेड कैंडल बनी और नेक्स्ट कैंडल ने उस लो के नीचे एक न्यू लो क्रिएट कर लेती है, विक से, बॉडी से नहीं, विक से। देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि विक से वो न्यू लो लगना चाहिए इस तरीके से। तो अब यहां से आप क्या समझोगे? यहां से अब ये समझेंगे कि जो बायर्स अब यहां थे, वो बायर्स अब इस रेड कैंडल ने यानी सेलर्स ने नीचे धकेले हैं। ये जो ट्रेंड लाइन यहां से लगेगी, उस ट्रेंड लाइन पे अब बायर्स शिफ्ट हो जाएंगे। यानी सेलर्स की स्ट्रांगनेस है मार्केट में। स्ट्रांग कौन है मार्केट में? सेलर्स है, क्योंकि वो बायर्स को नीचे नीचे धकेल रहे हैं। तो ऐसे में हम सेलर्स की ट्रेड प्लेस करते जाएंगे जब तक सेलर्स उस ट्रेंड लाइन को टच नहीं कर लेते। अगर सेलर्स टच कर लिए उस ट्रेंड लाइन को तो समझ जाइएगा कि अब बायर्स का मार्केट में आने का चांस है, क्योंकि बायर्स अब उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जहां से एक्चुअली में बायर्स आना चाहते थे, यानी डिमांड जोन पर। ऐसे आपको विक्स रीडिंग पे एनालाइजेशन करनी है, ट्रेड्स प्लेस करनी है। आपको काफी श्योर शॉट्स मार्केट में विक्स रीडिंग के थ्रू मिल सकते हैं अगर आपको विक्स रीडिंग अच्छे से करनी आई। इस चीज का खास ध्यान रखना है कि प्रीवियस जो रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल कोई भी होगी, अगर वो इस तरीके से प्रीवियस हाई के ऊपर एक न्यू हाई क्रिएट करती है, जैसे मैंने आपको बायर्स के केस में बताया था, अगर बायर्स प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे विक्स से न्यू लो क्रिएट करते हैं, तो वो कैंडल हमारे लिए कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं होगी। इसके बाद हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो यहाँ से पहले कैंडल स्टार्ट हुई थी, ये कैंडल पहले रेड बन रही थी, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से बायर्स मार्केट में आए थे, तो बायर्स यहाँ से आए हैं, इस पॉइंट से बायर्स आए हैं। यहाँ पे अब ओपनिंग से हमें बायर्स नहीं मिलने वाले। ये विक्स रीडिंग के कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि मैंने आपको आज बताए हैं। मेक श्योर कि आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को अच्छे से देखना है, तभी जाके आप मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में यही था। ये मैंने आपको एक विक्स रीडिंग की सच्चाई बताई है, डीप नॉलेज बताई है। वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।